मनुष्य के प्राण त्याग के बाद यह अक्सर सुना जाता है और यह हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही अधिक सुना जाता है। बहुत से लोग उपहास करते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को बहुत अधिक मान्यता मिली हुई है या बढ़ावा दिया गया है, किंतु बाकी धर्म में इस बात की स्वीकृति नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। किंतु यह सत्य है और शास्त्रों पर आधारित है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म एक अलग बात है, किंतु जीवात्मा बार बार नए नए शरीर बदल बदल कर 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, जिन्हें 84 लाख योनियाँ कहते हैं, उनमें से प्रत्येक योनि प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत बार जा चुका है। क्योंकि जीवात्मा अनादि अनंत शाश्वत तत्व है, इसका जन्म कभी नहीं हुआ और इसका विनाश कभी नहीं हो सकता। तो जब इसका कभी जन्म नहीं हुआ तब फिर यह सनातन है और यह सदा से था, और सदा से था तो भगवत प्राप्ति तो इसे हुई नहीं, इसलिए यह मायाबद्ध रहा और मायाबद्ध होने के कारण इसका बार बार पुनर्जन्म होना स्वाभाविक ही है। इस बात को स्वतः सिद्ध किया जा सकता है, माना जा सकता है, वेद शास्त्रों से तो प्रमाणित है ही। जीवात्मा लौटकर बार बार आता क्यों है, यह प्रश्न उठता है। तो देखिए, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15:7। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है तो यह आत्मा, किंतु इस मायाबद्ध संसार में मायाबद्ध दशा में आने के बाद इसकी जीव संज्ञा हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता, पुनरागमन से मुक्ति मिल जाती है, वही मेरा परम धाम है। 15:6 श्रीमद् भगवद गीता। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है, इस प्रश्न पर विचार करते हैं। अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। मान लीजिए यदि जाते समय हमारी चादर रह जाए, हमारा पेन रह जाए, हमारा फ़ोन रह जाए, हमारी कोई आवश्यक वस्तु, हमारा पर्स बटुआ इत्यादि रह जाए, तो हम उसे लेने के लिए वापस आएंगे, आना ही पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन प्राणियों में, चीज़ों में ममता कर ली है, चाहे वे घर, परिवार, ज़मीन, रुपए कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहाँ लौटकर आना ही पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म ले, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा जिनमें उसका ममत्व, उसकी आसक्ति थी। हमने बहुत पहले एक कथा सुनी थी, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहीं जा रहे थे, साथ में उनके 4-5-6 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी से होकर वे निकले। अनाज मंडी होती है ना, तो वहाँ से होकर वे निकले। तो धान मंडी में गेहूँ, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत सारे ढेर पड़े हुए थे। इतने में ही एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी जो थी उसमें से मोठ खाने लगा। वहाँ पर उस ढेरी का मालिक बैठा हुआ था। उसने बकरे के केश पकड़ लिए, झोंटा पकड़कर, और उसके मुख पर कई सारे डंडे मारने लगा। बहुत देर मारा। काफ़ी मार पीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा ही लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज को हंसी आ गई। वे हंसे। साथ में चल रहे उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, कारक संत हैं, ऐसे अवतार होकर भी वे हंस क्यों रहे हैं? वह जीव तो बेचारा पिट रहा है अकारण और महाराज हंस रहे हैं। अतः शिष्यों से पूछे बिना रहा न गया। देखिए, संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर ही होती है। अतः महाराज हमें बताइए कि आप हंसे क्यों? तब श्री नानक देव जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है ना, वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। जो बकरा है वह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था, ठाठ से बैठा करता था। भीतर दुकान
और बाहर जो यह बरामदा है इसी में यह बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहाँ पर आता है और इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। इसे याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म में यहाँ का मालिक था, किंतु इसे यह स्थान में आसक्ति होने के कारण स्थान अच्छा लगता है और यह प्रतिदिन आया करता है, क्योंकि इसे यह जगह अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में से भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है, मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि क्यों ना मिले, उसी जगह आना ही पड़ेगा। पशु पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। ऊंच नीच योनि में जन्म होने का कारण है अर्जुन, गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता और वासना ही है। जो जड़ चीज़ों में प्रियता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं है, भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाएगा और वह लौटेगा नहीं। इतनी विलक्षणता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निस्संदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी यदि याद कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, गीता 8:5। अंतकाल के स्मरण में भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान से विमुख है, इसलिए दर दर मारा मारा फिर रहा है। माया इसे दुख दे रही है और 84 लाख के बंधन में पड़ा हुआ है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही इसकी नियति बन चुकी है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं कि यह फिर यहाँ लौट कर क्यों आता है। इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीज़ों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे और मन से मोह, ममता, आसक्ति, राग ये सब निकाल फेंके। मन में जब तक वासनाएं रहेंगी, भगवान कहेंगे कि तू जाकर अपनी सारी कामनाओं को पहले पूर्ण कर ले। जिस दिन पूर्ण हो जाएंगी उस दिन तू मेरे पास आ जाना, मुझे कोई भी समस्या नहीं है। भगवान किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करते। कर्म करने में जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवान कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते, किंतु कर्म का फल भोग करने में यह पूर्ण रूप से परतंत्र है, भगवान के अधीन है। यह बात हम कई बार बता चुके हैं। तो इसलिए कभी भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बहनें हों, माताएं हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, बालक हो, वृद्ध हो, जो भी घर के पारिवारिक सदस्य हों, सब आपस में अपना अपना काम करें। और सास को चाहिए कि बहू से कहे बेटा ठहरो, काम मैं करूंगी। बहू कहे राम राम माता जी, ऐसे कैसे, ऐसे काम कैसे चलेगा, हमारे रहते हुए आप बड़े बूढ़े होकर काम करेंगे। इस प्रकार यदि सब अपना अपना काम बांट लें, अपना अपना फर्ज, अपना अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य बुद्धि से करें और एक दूसरे में भगवत बुद्धि रखकर सबके भीतर भगवान को देखकर यदि घर गृहस्थी के काम करें तो प्रत्येक घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक तो लाभ ये होगा, दूसरा भगवत प्राप्ति गृहस्थी में रहते हुए ही हो जाएगी। इस प्रकार स्वार्थ परमार्थ दोनों बन जाएंगे, कभी घरों में दरारें नहीं पड़ेंगी, घर नहीं बटेंगे। और जहां हम अपने पारिवारिक जनों से, समाज में, कहीं पर भी, कहीं से भी स्वार्थवश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चलते हैं, दूसरों से इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं कि दूसरे से हमें सुख मिले, दूसरा हमें सुख पहुंचाए, हम ठाठ से बैठे रहें, तब फिर हमारे संसार में, हमारे घर परिवारों में झगड़ा होता है। यह सब समाप्त हो जाएगा। सबको सुख देने की भावना यदि आ जाएगी तो भगवान की सेवा होती रहेगी, और यदि सुख लेने की इच्छा आएगी तो फिर बंधन होगा, आसक्ति होगी। हमें परिणामतः इस संसार में आना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है वासना यस्य यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे ज्ञेयम वासना तो वपुर्निर्णाम। जिसकी जहाँ वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है, स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है और वह वासनात्मक शरीर कारण शरीर होता है। किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव संसार में लौटकर क्यों आएगा। अगर वासना रह गई, थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, थोड़ी स्त्री में, थोड़ी कहीं
तो वापस आना ही पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ है, जीते रहें तो भगवान के साथ और मरें तो भगवान के साथ, तो हम भगवान के पास ही जाएंगे और यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं कि अशांति है, दुख है, संताप है, क्या करें भैया? आपने भगवान की वस्तु को अपना मानकर जो बेईमानी की है उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा ना। इन चीज़ों को अपना मान रखा है, इसलिए अशांति है। जहाँ अपनापन छोड़ा वहीं शांति। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, गीता 2:71। जो सांसारिक विषयों में निर्मम है, जिसे अहंकार नहीं, और उसे शांति मिल जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता में ही फिर कहा गया, त्याग से तुरंत शांति मिलती है। जब तक हम किसी वस्तु को पकड़कर हाय हाय खाएं खाएं मचाए रखेंगे, अशांति ही रहेगी। और जब हम दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए किसी भी चीज़ का, किसी भी अपने सुख का त्याग करेंगे, हमें तुरंत शांति लाभ हो जाता है। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं, उनकी तो हजामत हो ही रही है। और जो दूसरे मित्रों की तरह सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान उन्हें अपना स्वामी मान लेते हैं। तो भाई, हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है, उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय अपने को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ हैं, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, यह भयंकर पाप है। वह हमारी पूजनीय है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ क्यों आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं, यह तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु का धाम है, हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पूरबियो पूरब देसरो, म्हारी बोली लखे न कोय, म्हारी बोली जो लखे धर पूरब लो होए। मैं तो पूर्व देश का, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता। यह सब पश्चिम देश के लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता है जो ठेठ पूर्व का या पूर्व देश का रहने वाला हो। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं, केवल भगवान ही मेरे हैं, सब चीज़ें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है, उसको मरने के बाद यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखेगा, आसक्ति रखेगा और इसी प्रकार भोगते हुए मर जाएगा, उसे फिर से भोगने के लिए लौटकर आना ही पड़ेगा। सांसारिक सुखों को भोगने के लिए, सांसारिक दुखों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर माँ के गर्भ में जाना, उल्टे लटकना, फिर अत्यंत कष्ट सहते हुए प्रसव के समय जन्म लेना और फिर संसार में आकर सारे के सारे वही दुख जो प्रत्येक जीव के साथ लगे हैं, वही फिर से शुरू हो जाता है। इस प्रकार इसका कभी निस्तार नहीं होता। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा के उस लौंदे को, उस पिंड को कभी ये छोड़ता नहीं अभागा, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इसीलिए चाह चमारी चूहड़ी, ये संसार, ये रामदास जी कहते हैं कि चाह चमारिन है, चूड़ी है, इसको छोड़ो, इससे दूर रहो। कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, तू ना होती बीच। ये मैं तो पूर्ण ब्रह्म का अंश था, किंतु यदि तू बीच में ना आ जाती, ये कामनाएं भगवान और जीव के बीच में एक पर्दे का, एक विक्षेप का काम करती हैं। इसलिए इन कामनाओं का त्याग करना चाहिए। शेष फिर